नमस्कार, मैं मोहित और आज हम जानेंगे कि यूरोपीय विचारकों की घृणित और साम्राज्यवादी सोच ने किस तरह भारतीय इतिहास और परंपराओं को विकृत किया। हालांकि ये विषय बहुत बड़ा है, लेकिन हम इसके कुछ अंश मात्र की चर्चा करेंगे। और साथ ही आप अपने इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। विचारकों की एक बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन हम आज मुख्यतः 6 लोगों पे बात करेंगे, 6 विचारकों पे बात करेंगे। उसमें सबसे पहला नाम है रॉबर्ट डी नोबली का, जो कि एक इटालियन थे और 1605 में दक्षिण भारत में आए थे। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने ये बताया था कि ये यजुर्वेद की खोज इन्होंने की थी, जो कि हालांकि बाद में झूठ निकली, और खुद को ये रोम का ब्राह्मण कहते थे। आगे हम दूसरा नाम बताते हैं, रॉबर्ट होप रिस्ले कॉलोनियल सिविल सर्वेंट थे और इन्होंने 1885 से 1891 के बीच एक सर्वे किया था, एथनोग्राफिक सर्वे ऑफ बंगाल। इन्होंने भारतीय समाज को 2 नस्लों में और 7 जातियों में बांटा था। तो कहीं ना कहीं ये ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश आधीन भारत के अंतर्गत भारतीय समाज को विभाजित करने की ये रणनीति का हिस्सा। तीसरा नाम आता है सर विलियम जोन्स का, जिनको इंग्लैंड में फादर ऑफ इंडोलॉजी कहा जाता था, और उन्होंने एक झूठा दावा किया था कि वो संस्कृत सहित 32 भाषाओं को जानते हैं। और साथ ही उन्होंने 15 जनवरी 1784 को एक एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी पश्चिम बंगाल में, जिसमें उन्होंने भारतीयों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया था। मतलब उस सोसाइटी का सदस्य यूरोपियन ही हो सकता है। मतलब 1784 में वो बनी थी सोसाइटी, और 1828 तक उसमें कोई भी भारतीय उसका सदस्य नहीं रहा था। मतलब उसमें पूरी तरह यूरोपीय लोग थे। तो कहीं ना कहीं इनकी मानसिकता थी कि भारतीयों को अगर इसमें लाया जाएगा तो ये उनके लिए ठीक नहीं होगा, वो अपने कार्य को पूरी तरह से नहीं कर पाएंगे। चौथा नाम आता है मैक्स मुलर का। वैसे तो ये कट्टर जर्मन थे, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में काम करते थे। ये पहले यूरोपियन थे जिन्होंने आर्य को एक जाति के रूप में परिभाषित किया था। और जब 19वीं सदी में जर्मनी का एकीकरण हुआ और जर्मनी यूरोप का पावर सेंटर बन गया था, मतलब जर्मनी सबसे पावरफुल कंट्री हो गया था यूरोप का, तो अंग्रेज़ों को डर था कि कहीं भारतीयों में भी एकीकरण ना हो जाए। तो उन्होंने इस काम के लिए मैक्स मुलर को लगाया कि भारतीयों को रंग, रूप, जाति, भाषाओं और नस्लों के आधार पर उनको अलग अलग किया जाए, और इनके मूल यानी कि इनकी जो संस्कृति है उनको उसको नष्ट किया जाए। बात करते हैं 5वें व्यक्ति की, जो कि इन सभी व्यक्तियों में सबसे प्रमुख है, और उसकी सोच ये थी कि भारतीयों पर किस तरह महारत हासिल की जाए, किस तरह उनको मानसिक गुलाम बनाया जाए, और इसका सबसे अच्छा साधन है धर्मांतरण। इसके लिए मैकाले ने उच्च वर्ग के लोगों को टारगेट किया, क्योंकि वह जानता था कि अगर उच्च वर्ग और मध्यम वर्ग के लोग उसके साथ मिल जाते हैं, उसके साथ आ जाते हैं, तो जो समाज का निम्न वर्ग है वो स्वतः ही उनके साथ चला जाएगा। बुद्धिजीवियों में एक विभाजन पैदा हो जाएगा, क्योंकि उसे लगता था कि कुछ लोग उसके पक्ष में खड़े होंगे, कुछ लोग उसके विरोध में खड़े हो जाएंगे। तो इस तरह क्या होगा, भारतीय समाज टूट जाएगा। अगला नाम आता है थॉमस ट्रॉटमैन का, जो कि अमेरिका के एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, हिस्टोरियन थे और अर्थशास्त्र एक्सपर्ट थे। इन्होंने क्या कहा था कि जो हमलावर थे यानी कि भारतीय संस्कृति को नष्ट करने वाले थे, वो निष्पक्ष रंग यानी कि श्वेत जाति के थे, संस्कृत भाषी आर्य थे, और जो यहाँ के जो मूल निवासी थे वो काले, बर्बर और आदिवासी थे। इस छोटे से अंश को देख के समझ चुके होंगे कि किस तरह हमारे इतिहास, हमारी परंपराओं को विकृत करने की कोशिश की गई थी, जिसका उद्देश्य भारतीय समाज में आपसी वैमनस्य पैदा करना था। और ये अंग्रेजों की फूट डालो और राजगुरु नीति का एक हिस्सा था। और मैकालेवादी जैसे लोगों की सोच थी कि भारतीय समाज में एक इस तरह की फौज खड़ी करना जो दिखने में तो भारतीय हो, लेकिन ब्रिटिश राज्य के प्रति भक्ति भावना रखती हो। और हम लोगों को अपने इतिहास को तर्कों, तत्वों और साक्ष्यों पे जानने की ज़रूरत है कि आखिर इसमें क्या चीज़ मिलाई गई हैं, क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, और सत्य क्या है। और साथ ही इतिहास को कहीं ना कहीं सुधारने की ज़रूरत है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।